न्यूट्रॉन। शॉर्ट में P प्लस एन लिख दे तो कोई दिक्कत है किसी को? फॉर्मूला हो जाएगा, बस लिख लीजिएगा A इक्वल टू P प्लस एन। आ गया, नोट कर लो। तुम लोग रेडॉक्स भी पढ़ लियो हो? रेडॉक्स नहीं पढ़े हो? अच्छा, तुम भी जेई में हो ना? चलो ठीक है। बाकी मोल पूरा खत्म हो गया तुम लोग का? मोल मतलब स्टैइकियोमेट्री, लिमिटिंग, ये हो गया पूरा? हाँ, क्यों? अच्छा, अब जो पढ़ी थी वो वाला क्वेश्चन तो लग ही जा रहा होगा। बाकी जो पहले का भी छूटा वो भी बीच में क्लास लेके खत्म कर देंगे। इसको जानबूझ के अभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी तो है ही, मोल में तो है ही, क्वेश्चन पे भी मिल जाएगा तुमको, मोल में फिर मिलेगा। और फ्रिक्वेंटली ये जो टॉपिक है एटॉमिक में प्योर दिया है, प्योरली ये टॉपिक भी दिया है। यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। एटॉमिक में दिया है क्या होता है, कैसे निकालेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर्स, आइसोडायाफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब टर्म्स आएंगे। कुछ टर्म्स आप लोग सुने भी होंगे इसमें से। आसान आसान टॉपिक है और अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे एक कुणाल क्वेश्चन एक दिन पूछा था, चार्ज निकालना था, इलेक्ट्रॉन का एक क्वेश्चन था, शायद वो जेई का ही टॉपिक है वो। तो हाँ, यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लॉ आता है, दो लॉ आता है, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 12th में आता है। ऑलमोस्ट यहाँ ट्रिक से सॉल्व होगा और वहाँ फॉर्मूला लगता है, मोल का ट्रिक बन जाएगा और वहाँ पे वो फॉर्मूला बन जाता है अलग से। फिलहाल देखिए, ये एकदम क्लियर है ना बेटा? अब कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर एटॉमिक है, कौन सा नंबर मास है? भाई लिखिएगा नहीं अभी। हाँ, मान लो कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल ले लिया जाए, कोई सिंबल बताओ खुद से, कोई सिंबल बताओ। एक्स, एक्स तुम लोग इससे कोरिलेट करते हो, एक्स से ये वर्ड आता है तुम लोग के चेहरे पे उदासी छा जाती है। देखो बेटा, नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? मास नंबर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मास नंबर हमेशा ऊपर होता है, डायरेक्शन बदल सकता है, राइट की जगह लेफ्ट आ सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा ऊपर और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे। हाँ, अच्छा ये चीज बताओ यार, अगर कोई बोल दे यहां से न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। और गोरखपुरिया लैंग्वेज में न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर कहाँ लिखते हैं? ऊपर, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। बोलो याद रहेगा ना? अब जो भी ऊपर नंबर दिया है उसको नीचे वाले नंबर से माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। और वही फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, ऊपर कौन लिखा होता है? मास नंबर, नीचे होता है जेड। यही तो फॉर्मूला है यहाँ पे, नोट कर लो। आप क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ, कुछ बोल रही थी क्या? कुछ बोल रहे थे बेटा? किसकी है ये? कौन बनाया है? वही ना? चलो मान सकते हैं कि तुम, इसको पहले माइक ऑफ कर। चलो तुम लोग इतने कलाकार हो बेटे। समझ से तुम लोग कलाकार निकले। चलो हो गया बेटा। आइए क्वेश्चंस किया जाए। अच्छा, खाली टाइम पे क्या, ये कब बनाई हो? संडे को बनाई हो, आज लेके घूम रही हो? अच्छा अभी, अच्छा अच्छा, अच्छा चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन दे अब। चलिए स्लाइड हटा दें ये। माइक ऑन है बेटा। चलो बेटा, आइए निकाला जाए। आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ई, पी एंड एन
समझ जाओगे ना ईपीएन का मतलब, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन यू किसका सिंबल होता है बेटा? यूरेनियम। 92 235। निकाल लीजिए, आसान है, पहला क्वेश्चन है तो आसान ही है वो। हाँ बेटा, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल ही है ना, चार्ज आएगा तो मेंशन रहेगा आपको। कितना है बेटा? नीचे वाला नंबर एटॉमिक होता है ना बेटा, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, यानी Z की वैल्यू हो गई 92। अगर एटम के खोपड़ी पे कोई प्लस या माइनस नहीं है तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन हमेशा इक्वल, ये भी हो गया 92। एटम के खोपड़ी पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल, ये भी हो गया 92। बोलो समझ में आ रहा है ये? और यार न्यूट्रॉन निकाला ना बेटा, न्यूट्रॉन निकालोगे तो ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला, 235 माइनस 92 कितना आएगा? 143। यही आया सबका? मिला लीजिए, जिनको नहीं आया बता दीजिए। ईशान, क्या नाम है ईशान कह रहे हैं वो, उसका क्या नाम है वो आर्मी वाला जो था, प्रियांशु आया? हाँ, प्रियांशु। चलो चलो, एक क्वेश्चन और करिए। बेटा प्रिया आ गया, हटाएं इसको। एक क्वेश्चन और दे बेटा, चलिए निकालिए। एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है बेटा 16, और मास नंबर होता है इसका 32। अच्छा, इस आयन का नाम बताओ तो, सल्फर पे 2 माइनस चार्ज है, इस आयन का नाम क्या होगा? सल्फाइड की सल्फेट? सल्फाइड, हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। हो गया बेटा? चलो, कहाँ की सब लोग करिए। न्यूट्रॉन 16, सही है। मैच कराइएगा। पहले बता रहे हैं, पहले बताओ बेटा, एटम पे न्यूट्रल एटम है कि आयन है? ये आयन है। प्रोटॉन, प्रोटॉन लेकिन हमेशा किसके इक्वल होता है? Z के। Z है 16, प्रोटॉन भी 16, सिंपल। इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा, कैटायन है कि एनायन है? हाँ, कैटायन है कि एनायन है? एनायन। एनायन में करते क्या है? Z प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। Z है बेटा 16, कितना नेगेटिव आया है? 2, हो जाएगा 18। आ गया? और यार न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऊपर होता है, ये हो गया 16। सबका आ गया था? चलो ठीक है। आ गया? प्रीति नहीं आया? एक भी नहीं आया? प्रोटॉन, प्रोटॉन आया बेटा? नहीं। ये सिंबल पता है ना किसका है? सल्फाइड आयन का है। कैटायन है कि एनायन है बेटा? एनायन है। अच्छा, Z का मतलब क्या होता है? Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक
नंबर। ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर होता है ना बेटा। कॉपी खोलो, लिखवाए हैं प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ये वर्ड लिखवाए थे यहाँ पे ऑलवेज, और स्टेटमेंट में भी आया है ना बेटा। तो एटॉमिक नंबर 16 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 16 आ गया। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बोलो न्यूट्रल है कि चार्ज है? हाँ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, कॉपी में लिखवा है ना बेटा फॉर्मूला। एटॉमिक नंबर कितना है? 16, और कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा? 2, 18 हो जाएगा ना। और न्यूट्रॉन निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर वो वाला पढ़ी हो तो मास नंबर कहाँ होता है? ऊपर, और एटॉमिक नंबर कहाँ होता है? नीचे। यही तो बोले ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आ गया अभी? हो गया। चलिए क्वेश्चन और करिए। अबे तुम लोग को बार बार समझा रहा है लेकिन देख रहे हैं यहां से। हम्म, चलो एक मॉलिक्यूल निकाल लीजिए अमोनिया में। अमोनिया, नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर पता है ना? और एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। चलिए निकालिए। एक साथ भी निकाल सकती हो। अच्छा, ये जो अमोनिया का बोला है ना, एक साथ निकाल लेंगे बेटा। निकालो, देखिए आता है, बता रहे हैं। निकाल के ऐड कर दो, जैसे मर्जी वैसे करो। निकाल के ऐड कर लो, निकाल के ऐड कर लो। नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। ओके बेटा, कितना आया है इलेक्ट्रॉन? बता, अच्छा बताओ, प्रोटॉन कितना आया है? 10। इलेक्ट्रॉन 10 आया ना, प्रोटॉन? दादा 8 आया है। अच्छा, बोलने कुरकुरे खा गया फिर भी नहीं पेट भरा तुम्हारा? आ गया बेटा? हाँ सही है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 7 सही तो है क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन सही तो किए हो तुम, है ना? सही तो है, बताना नहीं। आ गया बेटा? चलो, इलेक्ट्रॉन आएगा 10, प्रोटॉन भी 10, न्यूट्रॉन आएगा 7। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 7 है। अच्छा चलो देखो बेटा, एक काम करिए। अमोनिया बोला है ना, अमोनिया बोला है ना, पहले इंडिविजुअल निकाल लो फिर ऐड कर सकते हैं ना। चलो जरा बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 7। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 7। न्यूट्रॉन निकालोगे तो 14 माइनस 7, ये भी कितना आएगा? 7। ये तो नाइट्रोजन का है। बताओ, ये समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है? अच्छा बेटा, चार्ज तो है नहीं कि आप सिंपल रूल होल्ड करेंगे, न्यूट्रल है। हाइड्रोजन पे आइए। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, और यार न्यूट्रॉन निकालोगे तो 1 माइनस 1 कितना आता है? 0। और आपको बताया था कि लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन ही होता है। रीजन भी है ये, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। इकलौता एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं। याद रहेगा ना, ये इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर है ना पूरा? अब यहां पे निकाल लो अमोनिया में। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अमोनिया। बेटा अमोनिया में प्रोटॉन निकालिए। नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। और हाइड्रोजन कितने एटम है? 3। और एक के पास प्रोटॉन है 1। 7 और 3 कितना आ गया? 10। पहले बताओ, इसमें कोई डाउट है इस लाइन में? आया आंटी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गरिमा आ रहा है? सृष्टि हो ना जिंदा? हाँ। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 7 है।
एक ही एटम है, हाइड्रोजन के एटम 3 हैं और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1। सॉल्व करोगे कितना आएगा 10। और आ जाइए न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बेटा नाइट्रोजन के पास न्यूट्रॉन है 7, और दुख की बात यह है कि हाइड्रोजन का एटम 3 है लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0। कितना आएगा? तुम लोगों से कैलकुलेशन हो नहीं सकता ये वाला, हम बता दे रहे हैं 7 आएगा। 3 इंटू 0 का सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम लोग, नहीं हो पाता है ना ये। 1/1 की वैल्यू तुमको नहीं पता है ना। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आता है, ये सब पता नहीं है, ये हम सिखाने वाले हैं। हाँ? चलो बस 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 तुम कर दोगी, तुम जिस दिन ये प्रूफ कर दी श्रद्धांजलि तुम्ही को दिया जाएगा। आगे बढ़ा जाए बेटा। अच्छा सुनो, पहले सीखा गया है कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। फिर सीखा गया है आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना। अभी सीखा गया है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। अच्छा, पहले जो आयन पढ़ा गया था वो था मोनो एटॉमिक, मतलब सिंपल आयन था, सिंपल आयन था। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स आयन में होता है क्या है, एक पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और ऊपर चार्ज दे दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, आइए ये भी देख लिया जाए, फिर उसका डायरेक्टली मोल पे आ जाया जाए। चलिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए आर। अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज कितना? +1 हाँ, NH4+, ये होता है बेटा अमोनियम आयन का फॉर्मूला, इसमें निकालना है। सारे क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आ रहा है ना? अमोनियम आयन, आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब पता है, मास नंबर भी पता है। नहीं पता तो फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। इसको कुछ नहीं आ रहा है ना? अच्छा, चार्ज 1 प्लस, प्लस नहीं होता प्लस होता है। चलो, हमारे बीच एक महानुभाव बैठे हैं मिस्टर कुणाल, सारा आंसर आज वही बताएंगे इसका। कोई भी बालक एवं बालिका कष्ट ना करे उत्तर बताने का। श्री श्री 1008 कुणाल जी बैठे हैं हमारे बीच। अच्छा, 11 प्रोटॉन 12, बहुत सही, 7 और 4 12, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन 10, 7 4 11, बाकी सब 11। नाइट्रोजन सही है, हाँ। न्यूट्रॉन कितना है बेटा? 7, वही एक सही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब गलत है। इसीलिए बोले ना कि इतने हल्के में चीज़ों को लोगे तो छोटी छोटी मिस्टेक करोगे। ये सब क्वेश्चन तुम लोग छोटे क्लास में पढ़े हो, ऐसे जब नाखून खाओगे तो यही होगा। चलो, आप लोग को जान के काफ़ी हर्ष होगा, हमारे बीच जो 1000, हाँ प्रोटॉन, हाँ सही है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन गलत है, हाँ 7 होगा, बहुत सही, सही है। 7 11 और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों 11 होगा, एक गलत है, इलेक्ट्रॉन गलत है। इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, हाँ। चलो अब बेटा बात नहीं करो। इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, गलत है। इलेक्ट्रॉन आएगा 10 और प्रोटॉन आएगा 11। तुम अब चलो बात नहीं करो, यहां देखो इस बात। अब बेटा शांत रहो, इधर देखो। ए प्रीति, बताओ बेटा, नाइट्रोजन के पास, बात नहीं करो पीछे बेटा, वो नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना? 7, बोलो नहीं बेटा दिव्यांशी। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? चार्ज है इस पे, कहीं कोई चार्ज लिखा है बेटा? नहीं ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। न्यूट्रॉन निकालोगे तो न्यूट्रॉन
14 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा? 7 हो जाएगा ये। बोलो समझ में आया ये? हाइड्रोजन पे आ जाओ। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। बताओ कोई डाउट? अच्छा बेटा, न्यूट्रल एटम लिखे हैं, चार्ज अभी लिखा ही नहीं गया है। अगर मॉलिक्यूल आए, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन आए, तो पहले मॉलिक्यूल या हर इंडिविजुअल एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, फिर बाद में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या करेंगे यार, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं वहां पे? 1, और नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने हैं? 7। चार्ज, जब भी चार्ज आता है तो इफेक्ट केवल और केवल एक ही स्पीसीज पे पड़ता है, वो है इलेक्ट्रॉन, बस, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा। भाई अमोनियम आयन में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन टोटल, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने हैं? 1। कितना आएगा ये? 11। ये आई होप सबका सही है। आया ये प्रोटॉन? चलिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए बेटा। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4, और एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1, पॉजिटिव चार्ज 1 है। तो पॉजिटिव चार्ज को बेटा माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस, ये आ जाएगा 10 आ रहा है। और लास्ट में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के पास है 7 और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन 0। तो लिख देना है, राजधर्म है हम लोग का कि एटम पूरा शो करेंगे। एटम 4 और इलेक्ट्रॉन 0, कितना आएगा? 7 न्यूट्रॉन्स। NS, ये इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स। समझ में आ जाएगा ना? आया? अब जिनका गलत है देख लीजिए। अब यहाँ, हाँ, जिनका सही है वो सही है। हमारे बाबा का आंसर गलत था बस। बाबा से ये पदवी छीना जाता है, श्री श्री 1008 का पदवी छीना जाता है। हाँ बेटा, अब मोल ही ला रहे हैं। अब ये समझ में आ गया ना? सारे यहाँ पे वेरिएशन हो गया, मोल का कर रहे हैं। चलो, अरे चाची गलत नहीं ना होगा अब? आइए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टर्म ऑफ मोल। चलो बतियाओ नहीं, उससे बाद में कहना। चलो बात नहीं करो बेटा, इन टर्म ऑफ मोल। चलो चलो चलो, लिखो 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 एकदम तुम लोग। हाँ, तुम पहले पढ़ो यहाँ पे। हो गया बेटा ये? अब सुनो, यहाँ पे मोल के टर्म पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने को बोलता है। तो बोलता है, सपोज करो, लिख दिया 5 मोल ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 मोल ऑक्साइड आयन के पास प्रोटॉन कितने होंगे। मोल मास या पार्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। सपोज कर लो, दे दिया 6 ग्राम कार्बन है, उसके पास बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। क्लियर है? तो सिंपल यार, कुछ फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं है। जब भी मोल के टर्म पे इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? पार्टिकल ही तो है। पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। बताया थे ना भाई? अगर इस इलेक्ट्रॉन को छिपा के बोल दे पार्टिकल, तो आप क्या बोलेंगे? मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर। इतना करने के बाद मॉलिक्यूल देता है, एटम निकालते हैं तो क्या करते हैं? एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज, इन गिवन स्पीसीज। ये बेटा मोल के टर्म पे आएगा ना। ये नॉर्मल निकालोगे जो पढ़ के आया गया है। जैसे मान लो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन तुमको निकालना 5 मोल नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू 7। क्लियर है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा तो फॉर्मूला वही है, मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन ये जो प्रोटॉन्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, जो किसी गिवन स्पीसीज में हो जाएंगे। और लास्ट जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो लास्ट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन लिया गया है ये नॉर्मल कंडीशन पे होंगे, है ना, इन गिवन स्पीसीज। एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, क्लियर हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है पार्टिकल वाला। एटम निकालते हैं तो मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का प्रोटॉन कर देंगे और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी करो करो करो, नोट करो। चलो, अरे तो क्वेश्चन भी है। हाँ, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिखे हैं तो पूरा लिख लेना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 10 मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन। अब देखो नॉर्मल नहीं है, अब मोल के टर्म पे ला दिया है। कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? CO3। और चार्ज कितना आता है इस पे? 2 माइनस। CO3 चार्ज आएगा 2 माइनस। चलिए करिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। मास नंबर का तो कोई खेल है नहीं। मास नंबर का यूज तभी है जब न्यूट्रॉन निकालना होता है। आंसर आपका कितना है बेटा? 280 आया है ने। अच्छा, कार्बन का 6 और 8 3 जा 24, 24 और 2 हो गया 20। हाँ, कितना बेटा? 320। हाँ, हाँ। प्रियांशु, नहीं आ रहा बेटा? 300। अच्छा बेटा, सुनो, सबसे पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ना। चलिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। पहला काम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर मोल में निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बोनेट। बेटा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपको पता है एटॉमिक नंबर लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन के एटम 3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ये तो हो गया, लेकिन ये लिखने के बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करते हैं। कितना नेगेटिव है बेटा? 2। कितना हो गया? 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 32। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट ही ना है? इंडिविजुअल निकालना तो इंडिविजुअल भी आ जाएगा, जैसे अभी तक बताए थे। अभिनव आया बेटा? ये प्रियांशु आ गया, ईशान आ गया था आंसर, विष्णु तुम्हारा आ गया, आलोक तुम्हारा, परलोक, देवलोक, आनंदलोक। हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नॉर्मल हो गया। अब कितने मोल में निकालना है? 10 मोल में, 10 मोल्स। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 32। चलो ये भी स्टेप एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। मोल इंटू अवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए वैल्यू पुट करिए। मोल दे दिया है 10, अवोगैड्रो नंबर हो गया Na और इलेक्ट्रॉन है 32। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 320 Na। आ गया सबका? एकदम क्लियर है? कहाँ इलेक्ट्रॉन कितना निकाली थी? 220 का आया था। अरे कैलकुलेशन ही गलत की। हाँ, आ गया सबको? चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट, CPMT में आया है, बस लास्ट क्वेश्चन है वो।
बाकी कल किया जाएगा। मिल गया। हटा दें इसको बेटा। तुमको आ रहा है बेटा, क्या नाम है भूल गए हम। खुशी, हाँ। बहुत खुशी हुई तुमको देख के। चलो क्वेश्चन करो। ए बेटा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, अब बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चलो एक काम करो, इसको आसान कर दे रहे हैं। तुम एक काम करो, हो जाएगा। नहीं, 400 रहेगा ही। ध्यान देना, एन नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 3, और टोटल चार्ज कितना है, 1 है। एटॉमिक मास पता है ना, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है 14। सी आ रहा है किसका, तुम्हारा। सी का मतलब 4.2.1 इंटू, अच्छा, बाकी बच्चों को देखें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देख लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए। नाइट्रोजन का, हाँ हाँ एक मिनट, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कन्फिग्रेशन करोगी, एसपीडीएफ पढ़े नहीं हो तुम लोग तो केएलएमएन में ही कर देना, बात तो एक ही है। तो क्या होता है, 2 5 होता है ना बेटा। एक नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं, 5। एकदम क्लियर है ना ये। तो बताइए टोटल नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 3। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3-। ध्यान देना, चलो एक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो 3 के पास कितने होंगे, 5 इंटू 3। ये नॉर्मल केवल N3 है, लेकिन चार्ज भी है 1 माइनस। माइनस चार्ज क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट, ऐड। यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया N3 माइनस पे, 16 आ गया। एकदम क्लियर है भाई। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं 5, एक नाइट्रोजन के पास, 3 के पास कितने होंगे, 5 इंटू 3, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐड कर दिए, आ गया ये। सी आएगा। हाँ, अब बेटा बोला है यहां पे निकालने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मास दे दिया है 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। तो बेटा फॉर्मूला पढ़ा गया हम लोग, मोल, यही तो पढ़ा गया है, इनटू अवोगाद्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन्स, यही तो है ना। इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 16। मोल दिया है क्या, मास दिया है ना, तोड़ दीजिए। हाँ, मोल को तोड़ोगे तो क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास, हाँ, इनटू 16 Na। बेटा मास कितना दे दिया है, 4.2। अच्छा, नाइट्रोजन का मोलर मास निकाल लो। हाँ, MW ऑफ N, नाइट्रोजन नहीं बोला है, N3 बोला है, 3 है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास एटॉमिक वेट होता है 14। 14 इंटू 3 करोगे कितना होगा, 42। 4.2 अपॉन 42 इंटू 16 Na। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.1 इंटू 1 इंटू 16 कितना आएगा, 1.6। नोट कर लीजिए, AIBMT में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से ढंग का क्वेश्चन शुरू होगा, और कल ये खत्म होने के बाद फिर स्टैइकियोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ से पैटर्न थोड़ा पिक करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस करना आता है ना, चलो ठीक है।
नहीं होगा तो एक दो ट्रिक विक बता देंगे, वहाँ से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, वो नहीं, अभी ट्रिक नहीं